तो मेरे प्यारे दोस्तों, देरी किस बात की। आज के एपिसोड में संविधान का स्रोत, इससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने पेश करते हैं। जाइए मत, एक बार इन प्रश्नों से आप जरूर रूबरू हो। दोस्तों, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। और अमेरिका के संविधान से उद्देश्य का विचार, न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। वहीं आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि कनाडा के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। वहीं जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना के आदर्श सोवियत संघ से लिए गए हैं और फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है, जबकि जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों, आइए जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन पर हम एक सरसरी नजर को डालते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विस्तार कहां से लिया गया है? दोस्तों, ऑप्शन पहला है इटली के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन डी यूएस के संविधान से। तो दोस्तों, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका का विचार यूएस के संविधान से लिया गया है। आइए दोस्तों, इसकी व्याख्या समझते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च कौन है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी धर्म। तो दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर है क्या संविधान है, क्या संसद है, क्या धर्म है, क्या सर्वोच्च न्यायालय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी
संविधान है। दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के रूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से शासन के सभी अंग एवं अधिकार शक्ति प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी यूएसएसआर, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए दोस्तों, इसकी व्याख्या समझते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशा है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदर्शों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों को उल्लंघन करते हैं। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था किस संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए केवल भारत, ऑप्शन बी केवल यूएस में, ऑप्शन सी भारत और यूएस में, ऑप्शन डी केवल यूके में है। तो दोस्तों, प्रश्न है, न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था किन दो देशों में है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारत और यूएस में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? ऑप्शन ए एक ही नागरिकता, ऑप्शन बी संविधान की 3 अनुसूचियां, ऑप्शन सी न्यायपालिका की द्वैधता, ऑप्शन डी संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। इसका सही जवाब होगा संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। अर्थात भारत और अमेरिका के परिसंघ में समान रूप से दिखाई देता है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय व्यवस्था। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी आयरलैंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कनाडा। अर्थात भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद की किस देश की पद्धति पर आधारित है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जर्मनी। तो दोस्तों, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? इसका सही जवाब होगा आंसर बी कनाडा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड के संविधान से। दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्यों का एक संघ होगा, यह संकल्पना
ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? दोस्तों, ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी कनाडा। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आइए अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश से उद्धृत की गई है? ए यूएस के संविधान से, बी स्विट्जरलैंड के संविधान से, सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, डी यूएसएसआर के संविधान से। तो दोस्तों, समवर्ती सूची की संकल्पना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। ऑप्शन ए कनाडा के संविधान से, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन सी इटली के संविधान से, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से गृहीत की गई है? ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन बी यूएस के संविधान से, ऑप्शन सी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दोस्तों, समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी यूएसएसआर। इसका सही जवाब होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। यह किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल योगदान करते हैं। अर्थात हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित में से किस देश के उदाहरण से प्रभावित हुए थे? ऑप्शन ए आयरिश गणतंत्र, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित में से आयरलैंड के गणतंत्र देश से प्रभावित हुए थे।
अगला प्रश्न है, कूट 1 को कूट 2 से मिलान करिएगा। दोस्तों देखिए, ऑप्शन ए में मूल अधिकार है, ऑप्शन बी में शासन की संसदीय प्रणाली है, ऑप्शन सी में आपात संबंध उपबंध है, ऑप्शन डी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो दोस्तों, और सूची बी में यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा है। तो दोस्तों, अगर हम मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार कहां से लिए गए? मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। अगर शासन की संसदीय प्रणाली की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन से लिए गए, अर्थात यूके से। आपात उपबंध की बात करें तो आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए गए। अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, एक है। दूसरा, शासन की संसदीय प्रणाली यूके, अर्थात बी के पहला। आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से, सी का चौथा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, डी का तीसरा। तो इसका दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे से सुमेलित नहीं है? दोस्तों देखिए, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। डी, आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। तो दोस्तों देखिए, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों की बात करें तो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, अर्थात भारतीय संविधान में निहित अवशिष्ट शक्तियां, जिसमें केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, व्यापार, वाणिज्य, भाषा, यह समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। और आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के संविधान से। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां जो है वो, तो दोस्तों अगर अवशिष्ट शक्तियों की बात करें तो अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। अगला प्रश्न है, कूट 1 को कूट 2 से मिलाइएगा, अर्थात सूची 1 का सूची 2 से मेल कीजिए और दिए गए कूट में सही उत्तर को चिन्हित करिए। मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मंत्रिमंडलीय सरकार, केंद्र राज्य सरकार संबंध। तो दोस्तों अगर हम बात करें मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार अमेरिका के आधिकारिक पत्र से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जिसे आयरिश संविधान कहते हैं। मंत्रिमंडलीय अगर सरकार की बात करें तो मंत्रिमंडलीय सरकार की व्यवस्था ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच अगर संबंध की बात करें तो ये
कनाडा के संविधान से लिया गया है। आइए अगले प्रश्न पर हम पहुंचते हैं। नीचे दिए गए कूट का जो सूची 1 है सूची 2 से मिलान करिएगा। विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा, विधेयक सुरक्षित रखना, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। तो दोस्तों अगर विधि के शासन की बात करें तो ये दूसरा होगा, इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद विस्तृत उभयनिष्ठ सूची अर्थात समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसका प्रावधान किया गया है। दोस्तों अगला कूट है जो सूची 1 है सूची 2 से मिलान करना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, बी मूल अधिकार, सी संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, डी भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। तो दोस्तों अगर हम बात करें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगर मूल अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। संघ एवं राज्यों की समवर्ती सूची ये प्राविधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, अर्थात संघात्मक व्यवस्था कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। आइए अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 21 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी रूस। तो दोस्तों भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर रूस से लिए गए हैं। अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। तो दोस्तों अगर हम मूल अधिकारों की चर्चा करें तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगर मूल कर्तव्यों की बात करें तो मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? यूएसए के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी ब्रिटेन के संविधान से, डी रूस के संविधान से। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों की अवधारणा यूएस के संविधान से ली गई है।
अगला लास्ट प्रश्न है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से लिया गया? ए जापान, बी भारत, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। तो दोस्तों सबसे पहले लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्णतः लिखित संविधान है। ये विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं।